नमस्कार, आइए जानते हैं भारत की 50 सबसे बड़ी खबरें, वो भी केवल कुछ ही मिनटों में। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे सरकार ने कौन-कौन सी बड़ी घोषणा की है। साथ ही ये भी जानेंगे कि सरकार ने किन-किन महिलाओं के खाते में 25-25 हज़ार रुपए भेजे हैं और किन-किन महिलाओं के खाते में 25-25 हज़ार रुपए नहीं भेजे गए हैं। सरकार लैपटॉप भी दे रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में दे रही है। ये भी जानेंगे कि किनको लैपटॉप दिया जाएगा। मजदूरों को 9,000 रुपया दिया जा रहा है। सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यह भी बताएं कि यह वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, अपना नाम बताएं। और ये भी बताएं कि आपके घर में राशन कार्ड है या नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड का होना बहुत अनिवार्य माना गया है। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महाकुंभ में वायरल हुए आईआईटी बाबा अब यूपी के तिगरी मेले में आएंगे नजर। प्रयागराज महाकुंभ में वायरल हुए अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा अब अमरोहा यानी कि यूपी के तिगरी मेले में नजर आएंगे, जो तिगरी धाम में लगेगा। आईआईटी बाबा ने कहा, तिगरी मेले में शिक्षा, कौशल विकास, करियर और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई सम्मेलन है जिसमें मैं हिस्सा लूंगा। हम बात करेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। महाकुंभ में मोनालिसा के बाद अब पुष्कर मेले में आई महिला अपनी आंखों को लेकर हुई वायरल। राजस्थान के पुष्कर मेले में एक लड़की अपनी आंखों को लेकर वायरल हो रही है। लड़की का नाम सुमन है और वह मेले में माला बेचने का काम कर रही है। सुमन की तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद लोग उसकी तुलना प्रयागराज के महाकुंभ मेले में अपनी आंखों को लेकर वायरल हुई मोनालिसा से कर रहे हैं। आप इन आंखों को देखकर बताइए कि क्या ये सही कह रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत के पहली बार महिला विश्व कप जीतने पर दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने पर भारतीय महिला टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, फाइल में खिलाड़ियों का प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगी। साप्तिर ठग को पकड़ने के लिए महिला पीएसआई ने रचा फिल्मी प्लान, आई लव यू कहकर फंसाया। ये कैसा न्यूज है? खैर अच्छी बात है, फंसाना चाहिए। सूरत सिटी पुलिस की दबंग लेडी पुलिस ऑफिसर शीतल चौधरी ने अंडरग्राउंड हुए एक कुख्यात जालसाज गिरीश देवड़ा को रोमांटिक चैट के जरिए फिल्मी प्लान बनाकर गिरफ्तार किया है। पीएसआई शीतल चौधरी ने पूजा बनकर गिरीश से संपर्क साधा और आई लव यू जैसे मैसेज किए। भावनाओं में बहकर गिरीश पूजा से मिलने पहुंचा, जहां उसे पुलिस ने दबोच लिया। बिहार में तेज प्रताप के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी राबड़ी देवी, कहा चाहती तो हूं वो जीते। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि वह बेटे तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने इच्छा जताई कि तेज प्रताप चुनाव जीते। उन्होंने कहा, मन से तो वह तेज प्रताप बेटा है, पर पार्टी और घर से निकाल दिया गया है। प्रचार के लिए नहीं आ जाऊंगी, लेकिन दिल में चुनाव है, जीत जाए वो। कटिहार में पीएम मोदी की रैली, रोसड़ा में प्रियंका गांधी का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा और कटिहार में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी सहरसा के सोनबरसा में, सैनी और समस्तीपुर जिलों में रोसड़ा में शो किया। लालू ने आरजेडी कैंडिडेट को पार्टी से निकाला। तेजस्वी ने सहनी के पक्ष में बैठने को कहा था। पार्टी के आदेश की नाफरमानी और एनडीए को फायदा पहुंचाने के आरोप में अफजल अली खान को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। गौड़ा बैराम की सीट से वीआईपी के संतोष साहनी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। अफजल अली को महागठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी गई थी। पीएम मोदी ने बिहार से महिला क्रिकेट विश्व कप विजय पर देश भर की बेटियों को दी बधाई। कांग्रेस पर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सहरसा से विजेता टीम के साथ साथ देश भर की बेटियों को स्वर्णिम जीत की बधाई दी है। मोदी ने रैली में मौजूद सभी लोगों से तालियां बजवाकर उनका अभिनंदन किया। रितु जायसवाल, गोपाल मंडल, फतेह बहादुर, नीतीश और तेजस्वी का कितना खेल बिगाड़ेंगे बागी। बिहार विधानसभा चुनाव में कई नेता बागी होकर अपने दलों की चिंता बढ़ा रहे हैं। नीतीश की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे ज्यादा बागियों के परेशान हैं। महागठबंधन में 3 बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू। दरभंगा से बोले योगी आदित्यनाथ, निशाने पर कौन। बिहार चुनाव में एनडीए की जनसभा को संबोधित करने दरभंगा पहुंची यूपी सीएम योगी ने कहा कि महागठबंधन में 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं, जो सच बोलने, सुनने और देखने से परहेज करते हैं। आरजेडी कौन सा पाप छिपा रही है? राजद के पोस्टर से लालू की फोटो गायब होने पर मोदी का तंज।
जयपुर में मौत बनकर 5 किलोमीटर तक सबको रौंदता रहा डंपर, 12 किलोमीटर तक की ली जान। खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। जयपुर में मौत बनकर 5 किलोमीटर तक सबको रौंदता रहा डंपर, 12 की ली जान। ये खौफनाक वीडियो बहुत खतरनाक लग रहा है। चीन कर रहा न्यूक्लियर टेस्टिंग, ट्रंप के विस्फोटक दावे पर बीजिंग से आया रिएक्शन। जाने क्या कहा गया। चीन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आरोप के सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एफएफपी के मुताबिक ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि वह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। कुछ लोग तो कहेंगे सीएम बदलने की चर्चाओं पर क्या बोले सिद्धारमैया, किस पर जताया भरोसा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच सीएम सिद्धारमैया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोग क्या बात कर रहे हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि हाईकमान का क्या फैसला करता है। रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट, कोई एक्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जहरीली हवा पर सीएक्यूएम और सीपीसीबी से जवाब मांगा। दिल्ली में जहरीली होती हवा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट जारी की जा रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कोर्ट ने इसके और बिगड़ने से रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं कदमों के बारे में सीएक्यूएम और सीपीसीबी से एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। बिना परमिशन बना दी शाहबानो पर फिल्म, बेटी ने फिल्म मेकर्स को भेजा कानूनी नोटिस। इंदौर में शाहबानो की बेटी और उनकी कानूनी वारिस सिद्दीका बेगम ने आगामी फिल्म हक के रिलीज, प्रदर्शन और प्रमोशन पर तत्काल रोक लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस फिल्म के निर्देशक सुवर्ण वर्मा, जंगली पिक्चर्स, बाबेजा स्टूडियो और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन को दिया गया है। वर्ल्ड कप जीतने पर इस महिला क्रिकेटर को 1 करोड़ देगी हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देते हुए हिमाचल प्रदेश की बेटी और तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। लखनऊ में अब बाग में मिला महिला का शव, पास ही पड़ा था मोबाइल, इलाके में सनसनी फैला हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ में अब माल के बसहरी गांव के बाग में सोमवार दोपहर एक महिला का शव पड़ा मिला। आशंका है कि हत्याकार उस शव फेंका गया। पुलिस ने शव के पास एक मोबाइल भी बरामद किया है। ट्यूशन जा रही लड़की को होटल में ले गया टीचर का भतीजा, रेप कर गंदा वीडियो बनाया। फरीदाबाद के भल्लाबड़ गांव में एक किशोरी की होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर इसे वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने शिकायत मिलने पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों में नाली सीवेज नहीं, चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया तलब। ठाकरे भाइयों के साथ आने से पहले ही बगावत, किसान नेता के विरोध में शिवसेना यूबीटी से दिया इस्तीफा। क्या यूएस फिर शुरू करेगा परमाणु परीक्षण? ट्रंप बोले दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए हथियार मेरे पास है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारे पास किसी भी अन्य देश से अधिक परमाणु हथियार है। मुझे लगता है कि हमें परमाणु निशस्त्रीकरण के बारे में कुछ करना चाहिए। मैंने वास्तव में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों से इस पर चर्चा की थी। परेश रावल ने को मारा था पत्थर, वल्गर कमेंट करने वाले की कर दी पिटाई। बोले हिंसक है मेरा गुस्सा। परेश रावल ने बताया कि गुस्से में वह हिंसक हो जाते हैं और एक को पीट भी चुके हैं। उन्होंने यह भी बोला कि लोग आजकल ज्यादा गुस्से वाले हो गए हैं और हर बात पर धर्म बीच में ला देते हैं। नकली वैज्ञानिक वन विदेश से कमाए करोड़ों रुपए, 30 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा अख्तर हुसैनी। मुंबई में 60 साल के एक नकली वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया गया है। उस पर संवेदनशील जानकारी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की फॉरेन फंडिंग प्राप्त की थी। पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग, ट्रंप का दावा है भारत की बढ़ेगी चिंता। डोनाल्ड ट्रंप ने कई और देशों के नाम भी लिए हैं। उन्होंने कहा निश्चित रूप से उत्तर कोरिया टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान में मई में परमाणु युद्ध की कगार पर थे। कोर्ट ने पलटी मौत की सजा, बेटे की गवाही नहीं मानी। बूढ़ी विधवा के रेप और मर्डर का दोषी बरी। पीड़िता के रिश्तेदार के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। रिश्तेदार का कहना था कि जब वो घर पहुंचा तो पीड़िता के बेटे ने बताया कि मुन्ना यानी कि परिमल ने उसकी मां के सिर पर पत्थर मारा।
कमरे में घसीट कर ले गया और वहां पर उसका हमला किया। कोयम्बटूर एयरपोर्ट के पास से कॉलेज छात्रा का अपहरण, सुनसान जगह ले जाकर किया गैंगरेप। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। वे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और इलाके में संभावित गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। विपक्ष ने दल राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। आवारा कुत्तों के शिकार हुए लोगों की भी बात सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बताई फैसले की तारीख। आवारा कुत्ते के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कुत्ते का शिकार हुए लोगों की भी सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। शादी के लिए बार बार कह रही थी पार्टनर, आशिक ने हत्या करके खेत में गाड़ दी लाश। 2 साल से था संबंध। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। महिला बार बार उससे शादी करने की जिद कर रही थी, जिससे हत्या की घटना हुई। सोनिया और मोहन कुमार की मुलाकात 2 साल पहले गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करते हुए हुई थी। तेलंगाना में बड़ा सड़क हादसा, बस और डंपर के बीच जोरदार टक्कर, 24 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर दुखद जताया है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य करने के लिए निर्देश दिए। सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी के घायलों हैदराबाद ले जाकर बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इसरो करने जा रहा है बड़ा धमाका, मार्च 2026 के लिए खास वक्त, चीफ ने सच बताया। वी नारायण ने कहा, हमारा गगनयान कार्यक्रम अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है, यह अग्रिम चरण में है। सभी उपकरण श्रीहरिकोटा पहुंच चुके हैं। मेरे छोटे नादान भाई, महुआ में तेजस्वी के चुनाव प्रचार के बाद क्या बोले तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, हमारे छोटे नादान तेजस्वी भाई ने महुआ में की पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हम अपने छोटे भाई को कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता मालिक होती है। वोट नहीं देते तो कहो तौबा तौबा, मुसलमानों पर खूब बोले बीजेपी सांसद अशोक यादव। मधुबनी सांसद अशोक कुमार यादव ने कहा, केवटी का जब विधानसभा चुनाव होता है तो लगता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करते हैं। सांसद ने आगे मुसलमानों पर कहा कि सभी सुविधाएं लेते हो लेकिन वोट नहीं देते हो, तो मैं कहता हूं कि कह तौबा तौबा कि हम लाभ नहीं लेंगे। सांसद बनने से चूके 18 प्रत्याशी बिहार चुनाव में आजमा रहे किस्मत, आरजेडी से सबसे ज्यादा। जदयू और भाजपा के 5-5 सहित कुल 10 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। इनमें जदयू के 4 और भाजपा के 2 लोकसभा उम्मीदवार भी इस चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह को रिमांड पर लेगी पुलिस। मोकामा दुलार चंद यादव मर्डर में कई सवाल अनसुलझे हैं। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली दुलार चंद यादव की हुई हत्या के मामले में कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इस केस में गिरफ्तार बाहुबली जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस उन्हें रिमांड पर भी ले सकती है। मोकामा जैसे कांड हो जाता, बक्सर में रोड शो कर रहे मनोज तिवारी पर हमले की कोशिश, 6 को अरेस्ट किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार के दौरान मनोज तिवारी पर बक्सर जिले के डुमरांव में हमले की कोशिश की गई। तिवारी ने कहा कि मोकामा जैसा कांड हो जाता। उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी भगाने को कहा। उन्होंने राजद समर्थकों पर उपद्रव के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने 6 को गिरफ्तार भी कर लिया है। सम्राट चौधरी ने नीतीश के पैर छुए। तारापुर में वोट मांगने पहुंचे सीएम बोले कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। बिहार के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी एवं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा की। इस दौरान सम्राट ने नीतीश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। कटिहार में पीएम मोदी की रैली, रोसड़ा में प्रियंका गांधी का रोड शो। कृष्ण भगवान ने क्या बिगाड़ा है, बिहार में गरजे मोहन यादव, मथुरा विवाद पर कही ये बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा कि मधुबनी माता सीता का ननिहाल रहा है। कांग्रेस को तो यहां से प्रत्याशी उतारना नहीं चाहिए था। यह कांग्रेस ही थी जिसने राम मंदिर के निर्माण के विषय में मुद्दे को उलझाने के हर संभव जतन किए थे। दुलार चंद यादव को कुचलने वाली कार की तलाश, सीआईडी भी कर रही जांच। अनंत सिंह से होगी पूछताछ। अधिकारियों के मुताबिक वीडियो फुटेज से घटना में शामिल लोगों की पहचान कोशिश जारी है। जल्द अन्य आरोपों को गिरफ्तार किया जाएगा। भदौर थाना क्षेत्र में 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान हुई झड़प के बाद तारतर गांव निवासी दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। लालू ने आरजेडी कैंडिडेट को पार्टी से निकाला। तेजस्वी ने सहनी के पक्ष में बैठने कहा था। देहरादून में आग का गोला बनी कार, जलती गाड़ी को 1 किलोमीटर तक दौड़ाता रहा ड्राइवर। रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर।
इकलौती बेटी की मौत के बाद बुजुर्ग पिता में कई जगह देनी पड़ी रिश्वत, सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा कि आज ही मेरी इकलौती बेटी के 34 साल की उम्र में निधन हो गया। एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एम्बुलेंस के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि के लिए खुली तौर पर रिश्वत मांगी गई, जिसे मैंने दिया। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़, पहले भी की वारदातें, लड़खड़ाता दिखा अपील। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप से भाग ले रही 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों का इंदौर में पीछा कर और उनमें से एक के साथ छेड़खानी का आरोप अपील खां एक वीडियो फुटेज में लड़खड़ाता दिख रहा है। साधारण परिवार की लड़की का बॉयफ्रेंड निकला काफी अमीर, क्यों परेशान हो गई प्रेमिका। अब सच्चाई उसे परेशान करने लगी है। लड़की लिखती है कि उसकी दुनिया मुझसे बहुत अलग है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ, ना तो उतनी ग्लैमरस हूँ और ना ही हाई सोसाइटी से ताल्लुक रखती हूँ। दिल्ली में धनतेरस पर महिला चोरों का कारनामा, कैसे नकली से बदले असली जेवर। दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित एक नाम ज्वेलरी शोरूम में धनतेरस के दिन खरीदारी के बहाने महिला चोरों ने नकली से असली गहने बदल दिए। प्रत्युत दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक दूसरे पर 40 मिनट बरसाए पत्थर, शिमला में धीमी खून से भद्रकाली का तिलक। शिमला के हलोग धीमी में मंगलवार को दीपावली के दूसरे दिन स्थानीय लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आए। करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें एक शख्स के हाथ में पत्थर लगने से खून बहा, जिससे मां भद्रकाली का तिलक किया गया। एक विवाह ऐसा भी, 74 साल का दूल्हा, 24 की दुल्हन, लड़की को दहेज में मिले 1.8 करोड़। पहड़े कूड़ादान से अटैक, फिर चली बेल्ट। वंदे भारत में पेंट्री कर्मियों से तगड़ी फाइट।